नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। सच की तह तक मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। बुलडोजर कार्रवाई पर भड़के पप्पू यादव बोले इंस्पेक्टर राज है क्या, पहले गरीबों को बसाओ। बेगूसराय में बुलडोजर की कार्रवाई में तोड़े गए घर के परिवार वालों से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की और सूची बनाकर जमीन देकर बसाने की बात कही है। सरकार की इस कार्रवाई पर भड़कते हुए पप्पू यादव ने कहा कि ये किसके ऑर्डर पर हो रहा है, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं है, बिना बताए घर तोड़ा जा रहा है। लोग कर्ज लेकर घर बनाए, एक सप्ताह से भीषण ठंड में सड़क पर सोए हुए हैं, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 1500 घर बताए जा रहे हैं। हमने इस मामले को सदन में उठाया है, हमने सरकार के मंत्री से बात की है, हमने मांग की है कि पहले इन लोगों को बसाने की बात की जाए, इसके बाद घर को उजाड़ा जाए। ये इंस्पेक्टर राज है क्या? बिहार में गरीब लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। आम लोगों का अच्छा दिन नहीं आया, न चप्पल वालों को जमीन पर रहने दिया, न हवा में रहने दिया जा रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसके ऑर्डर पर यह लगातार तोड़फोड़ हो रही है? ऑर्डर किसका है? मुखेर कानून है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट किसी पर्टिकुलर संदर्भ में या किसी पर्टिकुलर मुद्दों पर विषय पर उन्होंने कोई बात कही होगी, तो वो पर्टिकुलर मुद्दे पर भी हाई कोर्ट का आदेश यह है कि आप पहले जमीन दीजिए, उस पर बनाइए और बना करके उसके बाद आप बसाइए। आप ऐसे नहीं तोड़िए। जिंदगी का सारी कमाई कर्जा लेकर के लोगों ने घर बनाया। आज एक सप्ताह से लोग सड़कों पर ठंड में सोए हुए हैं, किसी के पास सोने रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1500 घर है और 1500 घरों पर ठंड महीने में कम से कम 2 ऐसे काल होते हैं, एक होता है ठंड का महीना और एक होता है बारिश का महीना। इस वक्त किसी भी कीमत पर नियम कहता है, लॉ कहता है कि आप किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं। आप उसके लिए समय दीजिए। आपका इंक्रोचमेंट कितना है एनएच का, आप उनको नोटिस दीजिए। यदि कोई पक्का का मकान है तो वो तोड़ ले, और पक्का का मकान नहीं है और छोटी छोटी अपनी जिंदगी के लिए कोई दुकान कर रहा है तो आप उसको, यदि वो रोड से 100 मीटर 50 मीटर भीतर है तो उसको नहीं तोड़िए, ये लॉ कहता है। अब हम एनएच में नहीं हैं, 70 सालों से यहाँ माँ बहनें कर्जा लेकर के घर बनाकर अपनी जिंदगी जी रहा है। आप 70 सालों से किसी को भी आपने 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की और आप आए पूरी फोर्स लेकर के उस बगल आपने तोड़ दिया। सदन में उठी, फिर हम आए, हम आ करके उस दिन ऊपर बात किए मंत्री से, कई लोगों से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बगैर जमीन, वो तो 2 डिसमिल बोल रहे थे, हमने कहा 5 डिसमिल की बात, बोला हम लोग जमीन देंगे, घर बना करके तब तोड़ेंगे। मंत्री कुछ कहते हैं तो मंत्री की भी सुनने वाला कोई नहीं, बिल्कुल इंस्पेक्टर राज है। तो क्या इस बिहार में एक तरफ तो पूरा का पूरा देश हाहाकार है इंडिगो को लेकर, पूरी की पूरी एक माफिया को मदद करने के लिए पूरे देश को गुलाम बना दिया, पूरे देश की जनता को बंधक बना दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं तो ना देश के आम लोगों का अच्छा दिन आया और ना देश के गरीब का अच्छा दिन आया। चप्पल वाले जाएंगे तो ना चप्पल वाले को जमीन पर रहने दिया और ना चप्पल वाले को आप हवा में चलने दिए। चप्पल तो छोड़िए, 1-1 लाख रुपये का टिकट वो भी नहीं।
पूरा का पूरा विश्व गुरु। भैया जब आप एक ही आदमी को मनमानी करने की मोनोपोली दे दीजिएगा, 65% स्टॉक एक आदमी को, और एक आदमी आप उसके आप गिरवी सारी व्यवस्था, कोयला एक आदमी, बंदरगाह एक आदमी, गैस एक आदमी, एयरपोर्ट एक आदमी, सारा चीज 2 से 3 आदमी के भीतर। भारत का 140 करोड़ लोग गुलाम हो गया, बंधक बना दिया गया। यह बात राहुल गांधी 2 साल पहले कहे थे कि क्या होने वाला इंडिको के साथ।